अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बायोलॉजी इजी फाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटल सिस्टम था उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 टाइप्स के जो स्केलेटन थे वो इनवर्टिब्रेट्स में पढ़े थे: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आज हम डिस्कस करेंगे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर किस टाइप के जो स्केलेटन हैं वो पाए जाते हैं, और उसमें हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे कि बोन्स कितनी टाइप्स की होती हैं। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्टिब्रेट का स्केलेटल सिस्टम है उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर कौन सा स्केलेटन पाया जाता है? एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। और एंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी के इनसाइड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर हम कहते हैं कि एनक्लोज्ड है। अब इसकी जो है 2 मेन टाइप्स जो हैं वो हम कहते हैं कि स्पोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो कंसिस्ट करती है कि एक है हमारे पास कार्टिलेज और दूसरी है बोन। कार्टिलेज को हम आम ज़बान में नरम हड्डी बोलते हैं, और बोन जो है वो हमें पता है कि थोड़ी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्टिलेज। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कार्टिलेज को। तो जो कार्टिलेज है इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये क्या है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के, तो वो क्या करते हैं, साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, और ये सहारा भी देता है। अब दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की तरह इसके पास भी सेल्स मौजूद हैं, और जो सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं वो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइबर्स हैं, और प्लस सेलुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एम्बेडेड हुई हुई हैं। नेक्स्ट है बोन या ओसियस टिश्यूज़। बोन क्या है या ओसियस टिश्यूज़ क्या है? हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द अटैचमेंट, किसको, मसल्स को, और ट्रांसमिट करते हैं फोर्स को, किसकी फोर्स को, मस्कुलर कंट्रैक्शन जो होती है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग मूवमेंट। जैसे हम मूव करते हैं तो क्या होता है कि जो बोन है वो मसल की जो फोर्स होती है उसके रिजल्ट में क्या करवाती है, मूवमेंट करवा रही होती है। अब क्या है, बोन जो है वो स्केलेटन जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस हमारे पास क्या है कि इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं एनिमल्स के, उनको क्या कर रही है, वो उसको वो सपोर्ट कर रही है, प्लस उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। अब जो स्टोर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है, वो बोन्स के अंदर पाया जाता है। हम कहते हैं कि जो बोन्स हैं वो रिजर्व करती है कैल्शियम को और फॉस्फेट को, प्लस क्या है, मैन्युफैक्चर करते हैं रेड ब्लड सेल्स को और वाइट ब्लड सेल्स को। तो ये जो थे 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे जो हमारे पास जो बोन्स हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। फर्स्ट हमारे पास सपोर्ट का फंक्शन है, सेकंड जो है वो रिजर्व का फंक्शन है, और थर्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स का फंक्शन है। फिर है बोन टिश्यू जो होते हैं वो मोर रिजिड होते हैं, ठीक है। जो बोन है, बोन टिश्यूज़, वो हमारे पास मोर रिजिड है एज़ कम्पेयर टू द अदर कनेक्टिव टिश्यूज़, बिकॉज क्या है कि ये क्या है, इट्स होमोजीनियस। Organic ground substances also contain or inorganic salts, mainly calcium phosphate and calcium carbonate। अब हमारे पास बोन्स जो होती हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड हैं। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, होमोजीनियस भी हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। तो ये सारे साल्ट्स जो हैं ये इसको एक हार्ड स्ट्रक्चर देते हैं बोन को, जिसकी वजह से बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि जब एनिमल्स जो उसको कैल्शियम या फॉस्फेट की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, वो उसकी बोन के अंदर पहले ही स्टोर है। अब अंडर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिलीज़ हो रही होती है, और ये किसके कंट्रोल में, एंडोक्राइन के कंट्रोल में है कि पैराथॉर्मोन जो है, कैल्सीटोनिन, वो इसकी जो रिज़ल्ट्स में यानी अगर हमें कैल्शियम की ज़रूरत है या कैल्शियम जो है वो बॉडी में ज़्यादा होगी है तो उसके हम कहते हैं कि रिज़ल्ट में, फीडबैक में ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, रिलीज़ हो रही होती हैं। फिर है बोन सेल्स। बोन सेल्स जो हैं ये हम इनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। इनके जो है ये मौजूद होते हैं हमारे पास माइन्यूट चैम्बर्स के अंदर,
बोन सेल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? माइन्यूट चैम्बर्स के अंदर, छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लेक्यूना या लेक्यूनी बोलते हैं इन द केस ऑफ प्लूरल, एंड विच आर अरेंज इन कंसेंट्रिक रिंग अराउंड ओस्टियोनिक कैनाल। ठीक है, तो ये हम डायग्राम के साथ भी देख के इसको डिस्कस करेंगे। तो वो अरेंज हुए हुए होते हैं किसमें? ओस्टियोनिक कैनाल के साथ साथ अरेंज हुए हुए होते हैं, और इसको हम हेवर्शियन सिस्टम भी कहते हैं, हेवर्शियन सिस्टम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि दी सेल्स कम्युनिकेट विद नियर बाय सेल। तो वो इर्द गिर्द के सेल्स जो से हैं, जो कि दूसरे ओस्टियोसाइट या बोन सेल्स हैं, उनके साथ भी वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चैनल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कैनालिक्यूलाई कहते हैं। पहले हम इस बोन के जो स्ट्रक्चर को है वो देख लेते हैं। ये सामने बना हुआ है, एज यू कैन सी है कि ये जो है बोन का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? ओस्टियोन है, ये ओस्टियोनिक केनाल है, ये सामने। इसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक रिंग्स बने हुए हैं। अगर हम ये कंसेंट्रिक रिंग्स में से एक इसका हिस्सा लेते हैं, ठीक है, एक बोन सेल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद है? ओस्टियोसाइट यहाँ पे, फिर हमने कहा कि वो खाली स्पेस है जिसके अंदर बोन सेल मौजूद है, जिसे हम लेक्यूना कहते हैं, वो आ जाती है। और ये हमारे पास है कैनेलिक्यूलस यानी कैनेलिक्यूलाई, जो ढेर सारे हैं। ये एक ओस्टियोसाइट को दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है स्केलेटन सिस्टम। किसका? स्केलेटल सिस्टम ऑफ द फिशेज। अब फिशेज जो सी हैं वो पानी में रहती हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है उसको अगर देखा जाए तो उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो उस तरह से डिमांडिंग नहीं है जितना डिमांडिंग हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का होता है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो अगर हम देखें तो फिशेस दो टाइप्स की हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं और हमारे पास बोनी फिशेस होती हैं। और वाटर जो है वो उनको ब्योयंसी प्रोवाइड कर रहा होता है, ब्योयंट इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्केलेटल सिस्टम जो है इतना डिमांडिंग नहीं होता एक्वेटिक लाइफ के अंदर, लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर जो है ये चीज़ क्या होती है? ज़्यादा डिमांडिंग होती है। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका वर्टेब्रल कॉलम जो है वो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, इसी वजह से हम उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। लेकिन जो जॉलेस फिशेस होती हैं उनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम जो सा होता है वो नहीं होता, ठीक है, दे डू नॉट हैव। तो इनके अंदर क्या है? लैम्प्रे की जो एग्जांपल अगर लें तो क्या है कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है और साथ उसके क्या होती है? कार्टिलेजिनियस ब्लॉक्स होते हैं। और हैग फिश जो होते हैं उसके पास ये भी नहीं होते हैं। फिर आगे जॉड फिशेस की बात की जाए, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि बोनी फिशेस, तो उनके अंदर क्या है? एक्सियल स्केलेटन होता है। अब एक्सियल स्केलेटन जो है वो उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस जो है बॉडी का, उसकी वजह से कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? नोटोकॉर्ड्स आ जाती हैं, रिब्स आ जाती हैं और कार्टिलेजिनियस एंड बोनी वर्टिब्री आ जाते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं और वो कहाँ पर अटैच हुए होते हैं? एक्सियल स्केलेटन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर इनके जो है वो हेड आ जाती है, नोटोकॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटन ऑफ टेट्रापोड्स। तो टेट्रापोड्स यानी वो तमाम जानदार जिनकी क्या हैं? 4 लेग्स हैं, ठीक है। टेट्रापोड्स जो हैं वो कौन से हैं? जिनकी 4 लेग्स हैं। तो अगर हम देखें तो इन्होंने क्या, टेट्रापोड्स जो हैं वो तो लैंड पर आ गए हैं, ठीक है। लैंड में हमारे पास एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ठीक है, तो ये लैंड पर हैं। अब इनकी बॉडी में क्या है कि इनकी बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है पुशिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की तरह एब्योयंसी तो नहीं मौजूद। देन क्या है कि हमने कहा कि मसल्स जो है वो उनको वॉक में हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वाटर के बजाय अब क्या है? जानदार ज़मीन पर मौजूद है। अब हम कहते हैं जो अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, सपोर्ट और लोकोमोशन उनके लिए क्या थी? डिफ़िकल्ट थी और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। फिर क्या हुआ कि एम्फीबियन ने मूवमेंट और सपोर्ट जो है वो लैंड पर उनको इवॉल्व करने में 200 मिलियन ईयर्स जो हैं वो लगे, ठीक है। अब एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ? उन्होंने अपना जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, उसको मॉडिफाई किया और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो उनका वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर ख़ास किस्म की डिस्क जो थी, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो हैं वो ऐड हुई, ठीक है, जिस तरह से कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐड हुए। अब क्या हुआ? जो उनको हेल्प करता है आर्टिकुलेट करने में यानी हरकत करवाने में जो है वो हेल्प इनको कर रहा होता है। अब इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होती हैं वो वर्टेब्रल कॉलम को
टुगेदर यानी इकट्ठा रखती हैं, और वो हम ये कहते हैं कि एज शॉक एब्जॉर्बर जो होती है वो वर्क कर रही होती है, यानी जॉइंट को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, एक कुशन के तौर पे एक्ट कर रही है और एब्रेशन से बचाती है आपस में. दिस वेरियस टाइप ऑफ कंसेंट्रिक tissues that connect to the axial skeleton helped keep elevated the portion of the sagging. अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी लूज होकर जो है ना वो गिरती नहीं है, ये इसका एक बेनिफिट है. अब अपेंडेजेस जो होती हैं वो इलोंगेट हो चुके हैं फॉर सपोर्ट एंड हार्ड सरफेस, एंड चेंजेस इन द शोल्डर एनेबल द नेक टू मूव फ्रीली. ठीक है, तो जो चेंजेस शोल्डर में उनके आए उसकी वजह से क्या है कि वो उनका हेड जो है वो इजीली इस राइट एंड लेफ्ट जो है वो मूव कर सकता है, और उनकी बॉडी जो है वो हमने कहा कि जो अपेंडेजेस हैं वो इलोंगेट हुए तो वो हार्ड सरफेस के ऊपर उनको जो है सपोर्ट देते हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं अगर देखा जाए उनके अंदर, तो उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो दो टाइप्स का है. एक एक्सियल होता है और एक अपेंडिकुलर होता है. एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें स्कल होती है, वर्टेब्रल कॉलम होती है, स्टर्नम होती है, रिब्स होती है, यानी वो पार्ट जो ज़्यादा हमारा मूव नहीं कर पा रहा होता. और अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल है और पेल्विक गर्डल आ जाते हैं. अब ये गर्डल जो होते हैं ये अपर और लोअर अपेंडेजेस जो हमारे हैं ये एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं. एज यू कैन सी कि हमारे शोल्डर्स जो हैं वो हमारी रिब्स के साथ जो हैं वो ऊपर एडजस्ट हुए हैं, और जो पेल्विक है उसके साथ लेग हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.